हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एसआई के एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज 22 तारीख थी और लगभग तीनों शिफ्ट के एग्ज़ाम जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और हर शिफ्ट से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का 23 फरवरी को एग्ज़ाम है तो वो सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। 23,136 लिखा जाए और 8 को 34,579, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले 7 के देख लेते हैं। 7 के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SEVEN। तो इसमें देखिए S का कोड दिया हुआ है 2, E का कोड कितना है 3, V का कोड दिया हुआ है 1, फिर E का कोड 3 दिया हुआ है, फिर N का कोड दिया हुआ है 6। अब देखिए किसका कोड दिया हुआ है, 8 का क्या दिया हुआ है। 8 के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, EIGHT। अब E का कोड देखिए यहाँ पर कितना है 3, I का कोड कितना है 4, G का कोड कितना है 5, H का कोड है 7 और T का कोड है 9। तो हमें किसका बताना है, तो हमें बताना है 9 का कोड क्या होगा। तो 9 के सारे अल्फ़ाबेट लिखते हैं, NINE। अब देखिए 9 के जो अल्फ़ाबेट हैं आपको 7 और 8 में मिल जाएंगे। तो N का कोड 7 में कितना है 6, तो N के नीचे 6 लिख दिया। अब 9 में I का अल्फ़ाबेट कोड कितना है वो कैसे पता करेंगे, तो 8 में देखिए I का कोड कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। अब N एक बार लिख चुके हैं, कितना है 6। अब E की बारी है। E का कोड देखिए यहाँ पर 8 में भी 3 है और 7 में भी 3 है, तो हम लोग E के नीचे 3 लिख देते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 64 63। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। पहला समीकरण है 3 डिवाइड बाई 5 इजकल टू 5। कैसे आएगा देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा और 15 का हम लोग यूनिट डिजिट उठा लेंगे जो कि आपका आंसर हो जाएगा। यही तरीका आगे समीकरण में लगाएंगे। 4 में 7 का मल्टीप्लाई तो 28 और 28 में यूनिट डिजिट उठा लेंगे तो आपका आ जाएगा 8। इसी तरह हम लोग आगे भी अप्लाई करेंगे। 8 में 7 का मल्टीप्लाई, 8 सते 56, 56 का यूनिट डिजिट 6 आ गया। यही तरीका जो पूछा गया उसमें लगा देंगे। तो 9 में 6 का मल्टीप्लाई तो 54, 54 में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसको चुनने पर इस समीकरण में सभी चिन्हों को अप्लाई करने पर आपके दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, मतलब LHS बराबर RHS आ जाए। तो वो आपका इक्वेशन जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा, आपको बता देता हूँ, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सॉल्व करते हैं। 28, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह कौन सा है, डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग। फिर है 4, दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह कौन सा हो जाएगा, प्लस। फिर 9, तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह मतलब बराबर, तो बराबर आ जाएगा 16। अब अगर हम लोग LHS वाला सॉल्व करें तो वो 16 के बराबर आना चाहिए, तो कर लेते हैं। बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं। तो 28 में 4 का डिवाइड करेंगे, पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 7 + 9 कितना आ जाएगा 16। तो आपके दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में कंप्यूटर को इससे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बताते हैं, कंप्यूटर को ये लिखा जा रहा है आपको, तो आगे पूछा जा रहा है इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरे से पहला बनाएंगे, मतलब ये जो बना हुआ है कंप्यूटर से, तो उसे कंप्यूटर बनाने का तरीका जानेंगे और वही तरीका इसमें अप्लाई कर देंगे नीचे वाले में। तो सबसे पहले जो बना हुआ है कंप्यूटर से उसको सबसे पहले लिखते हैं OCPM, फिर TURE, ये बना हुआ है। इससे आपका क्या बन रहा है, कंप्यूटर, COMPUTER। मतलब इसमें हम लोग दूसरे से पहला बना रहे हैं, क्योंकि नीचे हमें दूसरे से पहला बनाना है, इसलिए हम लोग तरीका जान रहे हैं। तो देखिए इससे जो बना है, देखिए स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर आगे के 2 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर आगे के 2 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई और लास्ट के क्रॉस मल्टीप्लाई।
यही तरीका हम लोग जो पूछा गया उसमें भी लगा देंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं OHKC/E। अब देखिए स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर आगे के 2 अल्फ़ाबेट इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर लास्ट के इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपका शब्द क्या बन गया? हॉकी। किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि x का अर्थ है प्लस, लिख लेते हैं x का जो अर्थ है वो प्लस है, z का अर्थ है भाग, z का अर्थ लिख लेते हैं डिवाइड, y का अर्थ क्या है? माइनस, और p का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई। तो देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं 10p 2x 5/5। तो देखिए सॉल्व करते हैं 10p, p का मतलब ऊपर क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2। फिर x है, x का मतलब है प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर 5/, का मतलब है माइनस, तो -5 हो जाएगा। बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। तो बॉडमास रूल के अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो 10 में 2 का मल्टीप्लाई 20, तो 20 + 5 - 5, तो 25 - 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे कॉलम को, और जो पहले और तीसरे कॉलम में बड़ी संख्या हैं 50 और 64, इनको निकालने का तरीका जानेंगे, और वही तरीका हम लोग दूसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। तो पहले कॉलम में लाना है हमें 50, तो हम लोग क्या करते हैं, 50 के ऊपर कौन सा नंबर? 29। तो सबसे पहले 29 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आ जाएगा 58, और जो पहला नंबर है इसको इसमें से घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? 50। यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। 64 के ऊपर कौन सी संख्या है? 43। 43 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 3 6, 2 चक्कू 8, और 22 को इसमें से घटा देंगे। 86 में 22 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 64। सेम टू सेम तरीका, यही तरीका हम लोग सेकेंड कॉलम में लगाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, दूसरा नंबर जो था 43, जैसे कि तीसरे कॉलम में दूसरा नंबर था 43, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यही तरीका इसमें भी अप्लाई होगा। तो दूसरे कॉलम में दूसरा नंबर है नहीं, क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग मान लेंगे x, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या कर रहे थे हम लोग? पहली संख्या को घटा रहे थे, तो इसमें पहली संख्या को घटा देंगे हम, और घटाने के बाद क्या आ रहा था? बड़ी संख्या, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 57 के बराबर। तो यहाँ से 2x - 15 = 57। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x = 57 + 15। ओके गाइस, तो आपका कितना आ जाएगा? 2x = 72। 72 से 2 से 72 काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 36। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोहन अपने घर से सीधे उत्तर दिशा में 10 मीटर गया। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, उत्तर दिशा होती है ऊपर की ओर, और कितना गया? 10 मीटर। 10 मीटर, और बाईं ओर घूमकर 25 मीटर चला, तो बायां किधर हो जाएगा? इधर की तरफ। कितना घूमा? 25 मीटर। आगे क्या कहता है? फिर भाई दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, तो दायां कहाँ हो जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना घूमा? 5 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर गया, तो दायां आपका इधर हो जाएगा। कितना जाता है? 25 मीटर। अब भाई किस दिशा की ओर चल रहा है? देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपका नीचे की तरफ था, और स्टार्टिंग पॉइंट में ही ये उत्तर की दिशा की ओर जा रहा था, तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, और लास्ट पॉइंट आपका ये हो गया। तो हम लोग यहीं से कार्तीय तल बना लेते हैं, या डायरेक्शन वाला बना लेते हैं। तो आपकी दिशा ये कहाँ जा रही है? तो ये जा रही है पूरब की ओर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पूरब। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला देखिए क्या कहता है। ए और बी एक ही स्थान से चलना आरंभ करते हैं। मान लेते हैं हम लोग, और आगे क्या कहता है? ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, और दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो मान लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट आपका इधर है, और ए जो है उत्तर की ओर, उत्तर कहाँ दिशा होती है? ऊपर की ओर। कितना जाता है? 3 किलोमीटर। और दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 4 किलोमीटर। तो दायां आपका किधर हो जाएगा? इधर की तरफ। कितना जाता है? 4 किलोमीटर। अब देखिए बी की बारी है। बी जो है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो पश्चिम दिशा इधर होती है, तो कितना जाता है? 5 किलोमीटर।
और दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, तो दायां कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना जाता है, 3 किलोमीटर। वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। देखिए, ए जो है यहाँ पर आ गया और बी जो है लास्ट पोजीशन ये है। ये दूरी हमें पता है कितनी है, 4, और नीचे वाली ये दूरी कितनी है, 5। तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 5। और 5 और 4 को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, 9 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं। तो बना लेते हैं, 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, तो 5 पॉइंट बना लेते हैं। आपके सामने, आप ये ऊपर की तरफ में आपके सामने बैठे हैं 5 5 व्यक्ति। और आगे क्या कहता है, इस प्रकार बैठे हैं कि डी जो है सी के बाईं ओर है। डी जो है वो क्या है, सी के बाईं ओर है। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हम लोग सी को इधर बैठा दें और सी का बायां किधर होता है, इधर की तरफ, तो डी कहाँ आ जाएगा, इधर की तरफ। तो सी जब इधर होगा तो सी के बायां डी इधर हो गया। आगे कहता है और बी ई के दाईं ओर है। अगर हम लोग ई अगर लास्ट में ले लें तो ई का दायां किधर हो जाएगा, इधर की तरफ। तो बी किधर हो जाएगा, इधर की तरफ। मतलब ई बी जो है ई के दाईं ओर है। तो ये हो गया आपका। अब आगे क्या कहता है, ए जो है सी के दाईं ओर है। तो अगर ए लास्ट में होगा तो ए का दायां इधर की तरफ होगा, तो सी के दाईं ओर है। मतलब ए का बायां आपका इधर हो जाएगा और सी का दायां इधर की तरफ हो जाएगा। तो सी के दाईं ओर क्या हो जाएगा, ए, जो कि दिया हुआ है, मैंने बना दिया। और बी डी के बाईं ओर है। बी जो है डी के बाईं ओर है। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे आपको समझ में आए। बी जो है डी के बाईं ओर है। तो डी जो आपका इधर है और डी का बायां किधर होता है, इधर की तरफ। तो बी आपका किधर आ गया, बाई पोजीशन पर जहाँ पर रखा था। यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो ई को हमने पहले ही बैठा दिया पंक्ति के एक छोर पर। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के बीच में बैठा है डी। 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्तियों के बीच में डी कौन बैठा है बीच में, डी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े। इसका देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले तीसरा वाला आएगा, नींव रखी जाती है किसी चीज़ की, फिर दीवारें खड़ी करी जाती हैं, उसके बाद भीतरी छत बनाई जाती है, और भीतरी छत बनाने के बाद पलस्तर किया जाता है और पलस्तर पर फिर रंगाई की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। 33,48,65,84 और आगे 2 क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे। तो सबसे पहले 33 से 48 बनाते हैं। देखिए 33 से 48 बनने में कितना जुड़ा, 15 जुड़ा आपका। 48 से 65 बनने में कितना जुड़ा, आपका जुड़ा है 17। और 65 से 84 बनने में 19 जुड़ा है। और एक चीज़ देखिएगा, 15 और 17 के भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। 17 और 19 के भी डिफरेंस कितने का, 2 का। तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा, इस 2 को हम लोग जोड़ेंगे 19 में तो आपका आ जाएगा 21। और फिर 2 जोड़ेंगे 21 में तो आपका आ जाएगा 23। ओके, तो इस 21 को सबसे पहले 84 में जोड़ते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन मार्क की जगह। तो 84 में 21 जोड़ देते हैं, 5 और 10, 105। पहला आपका आ गया 105। अब दूसरे में 105 में हम लोग क्या जोड़ते हैं, 23। तो दूसरा भी मिल जाएगा, 23 जोड़ देते हैं तो 8 2 1, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 105 कामा 128। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 कामा 10 कामा 26 कामा 50 आगे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले 2 से 10 बनाते हैं। तो 2 से 10 बनाए तो आपका कितना जुड़ा, 8। 10 से 26 बनाया तो आपका कितना जुड़ा, 16। और 26 से 50 बनाया तो आपका कितना जुड़ा, 24। अब एक चीज़ देखिएगा गाइस कि 8 दूनी 16, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 8 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो आपका कितना आ गया, 24। मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ते जा रहे हैं। तो 3 का अब आगे 8 में कितने का होगा, 4 का मल्टीप्लाई, तो 8 चक्कू 32। या आप ऐसे कह सकते हैं 8 और 16 के भी डिफरेंस है 8 का, 16 और 24 के बीच है 8 का, तो आगे भी 8 का होगा। तो 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32, और इस 32 को 50 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 82। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं बी, ए का कोड होता है 1, बी का होता है 2। 1 से 2 बनने में 1 जुड़ा। अब बी से बनाते हैं सी, सी का कोड होता है 3। 2 से 3 बनने में क्या हुआ, 1 जुड़ा। सभी में 1 1 जुड़ा तो आगे भी 1 जुड़ेगा।
तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 किसका होता है? डी का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया? डी। अब सभी के बीच वाले उठा लेते हैं, तो सी से बनाते हैं डी। सी का कोड होता है 3, डी का होता है 4। 3 से 4 बनने में क्या हुआ? 1 जुड़ा। अब डी से बनाते हैं जी। जी का होता है 7। तो देखिए गाइस, 4 से 7 बनने में पहले सी से डी बनाया, अब डी से क्या बना रहे हैं? जी। तो 4 से 7 बनने में क्या हो रहा है? आपका 3 जुड़ रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर सही करना पड़ेगा। क्वेश्चन को अगर आंसर मिलाना है, डी की जगह आपको यहाँ पर जी की जगह पर तीसरा जो आगे दिया हुआ है 7 जहाँ पे आ रहा है, उसकी जगह यहाँ पर ई करना पड़ेगा। मतलब ई करना पड़ेगा और ई की जगह जी करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर मिलेगा। तो 4 से ई का कितना कोड होता है? 5। 4 से 5 बनाया, क्या हुआ? 1 जुड़ा। तो अब देखिए सभी में 1-1 जुड़ा, तो आगे भी 1 जुड़ेगा, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। 6 किसका होता है? एफ का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपको क्या मिल गए? डी और एफ। स्टार्टिंग में देखिए 2 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, डी और एफ नहीं आ रहे। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में भी नहीं आ रहे, लेकिन ऑप्शन बी में डी और एफ आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करना है। यहाँ पर सी जी ई की जगह क्या करना है? सी जी ई की जगह सी ई जी करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले आपको करने का तरीका बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, ए से वी बनाते हैं सबसे पहले। ओके, एक अल्फ़ाबेट छोड़ के। ए का कोड होता है 1, बी का होता है 2, तो कितना जुड़ा? 1। अब देखिए फिर एक अल्फ़ाबेट बाई को छोड़ेंगे, तो अब हम लोग बी से बनाएंगे सी। सी का कोड कितना होता है? 3, तो कितना जोड़ा? 1। फिर एक अल्फ़ाबेट छोड़ के डी बनाएंगे, तो डी का कोड कितना होता है? 4, तो 3 से 4 बनने में क्या हुआ? 1 जुड़ा। फिर एक छोड़ के आगे का एक बनाएंगे, ई का कितना होता है? 5, तो 4 से 5 बनने में क्या हुआ? 1 जुड़ा। फिर देखिए एक छोड़ के एफ बनाएंगे, तो एफ का होता है 6, तो 5 से 6 बनने में क्या हुआ? 1 जुड़ा। फिर देखिए एक छोड़ के अब क्वेश्चन मार्क का पहला अल्फ़ाबेट बन जाएगा, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 7। 7 किसका होता है? जी का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया जी। ऑप्शन ए में देखिए पहला अल्फ़ाबेट जी है, नहीं है। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन बी में है, लेकिन ऑप्शन डी में नहीं है। तो ऑप्शन बी या सी में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब एक चीज़ देखिए गाइस, पहले हम लोग देखते हैं, ए का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है जेड और बी का होता है बाई। मतलब ए के बाद जेड है, फिर बी के बाद बाई है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब देखिए आगे सी के बाद एक्स है और डी के बाद डब्ल्यू है, दोनों एक दूसरे के विपरीत अल्फ़ाबेट कोड हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया और डी का डब्ल्यू है, फिर ई आया, फिर एफ आया, एफ के बाद जी आया आगे। तो यही है आपका, मतलब एक एक की वृद्धि होती जा रही। तो जी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? टी। तो 2 अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गए? जी और टी। तो ऑप्शन सी में हमें क्या मिल गया? जी टी। मतलब सभी में क्या है, एक दूसरे के विपरीत अल्फ़ाबेट कोड दिए गए हैं। तो जी का भी हमें पहले विपरीत अल्फ़ाबेट कोड लिखना पड़ेगा, उसके बाद आगे का होगा। तो विपरीत अल्फ़ाबेट कोड आपको सी में मिल रहा है, लेकिन बी में नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, पहले का जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई होगा। अगर देखिए, अगर निरक्षरता का जो निरक्षरता कैसे दूर की जाएगी? शिक्षा के माध्यम से। उसी प्रकार सूखा को कैसे दूर किया जा सकता है? वर्षा से। ऑप्शन बी इज राइट। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा या पहले दूसरे में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 12 के लिए देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर कर देते हैं और इसी 3 को इसमें जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? 12। अब 3 के बाद कौन सा हमें लाना है? 30। तो 3 के बाद ऐसी संख्या चुननी जिससे कि 30 के समीप पहुंच जाए, तो 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे और इसी को 5 को इसमें जोड़ देंगे, तो हमें 30 मिल जाएगा। तो 3 के बाद 4 आता है, 4 को हमने छोड़ के 5 लिया। इसी तरह हम लोग 20 को देख लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और 4 को इसमें छोड़ देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 20। अब 4 के बाद 5 नहीं लेना है, 6 लेना, तो 6 का स्क्वायर करेंगे और 6 को भी इसमें जोड़ देंगे, तो 36 प्लस 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 42। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए, जो तरीका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 3 से हमें बनाना 28, तो 3 का हम लोग सबसे पहले क्यूब कर देंगे और एक जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 28। यही तरीका 5 के लिए लगाएंगे, 5 का क्यूब कर देंगे और एक जोड़ देंगे, तो 125 प्लस 1 मतलब 126। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा, वही सेम टू तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो LOM से NM के बना लेते हैं, तो अल्फ़ाबेट लिखते हैं L
OM। L का कोड होता है 12, O का होता है 15, M का होता है 13। इससे आपका क्या बन रहा है NMK। अब देखिए N का कोड होता है 14, M का होता है 13, K का होता है 11। तो 12 से 14 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। 15 से 13 बनने में 2 घटा, और 13 से 11 बनने में 2 घटा। पहले देखिए 2 जुड़ेगा, उसके बाद क्या हो रहा है, 2 घट रहा है। यही तरीका PKI के लिए लगाएंगे। तो PKI के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PKI, P का कोड होता है 16, K का होता है 11, I का होता है 9। पहले तो जोड़ेंगे 2 P में, तो आपका आ जाएगा 18। फिर 2 सभी में घटा देंगे तो 9 और 7। 18 किसका होता है, R का, 9 किसका होता है, I का, और 7 होता है G का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, RIG। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो JTIS से हम लोग क्या बनाते हैं, लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट JTIS, और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। J का होता है 10, T का होता है 20, I का होता है 9 और S का होता है 19। इससे आपका क्या बन रहा है, RHRGQ। H का कोड कितना होता है, 8, R का होता है 18, G का होता है 7 और Q का होता है 17। तो 10 से 8 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। 20 से 18 बनने में 2 घटा। 19 से 7 बनने में 2 घटा। 9 से 7 बनने में 2 घटा। फिर 19 से 17 बनने में 2 घटा। सभी में 2 घट रहा है, तो आगे भी क्या होगा, सभी में 2 घटेगा। तो FPEO ये लिख लिया अल्फ़ाबेट। इनके कोड लिख लेते हैं। F का कोड कितना होता है, 6, P का होता है 16, E का होता है 5, O का होता है 15। सभी में 2 घटाएंगे, तो 6 में 2 घटाएंगे तो 4, 16 में 2 घटाएंगे 14, और 5 में 2 घटाएंगे 3, और लास्ट वाला है 15। 15 में से 2 घटाएंगे तो 13। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 4 किसका होता है, D का, 14 किसका होता है, N का, और 3 होता है C का, और 13 होता है M का। तो DNCM आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।